सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसा वीडियो जिस वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। चाइना निर्भर भारत, मोदी सरकार ने हवाबाजी में कहा था कि आत्मनिर्भर भारत हमने बना दिया है, लेकिन आपको मालूम है कि मोदी सरकार के बारे में ये सब जानते हैं कि जो वो कहते हैं उसका उल्टा होता है। खुद मोदी जी खड़े होकर स्टेज पर झूठ बोलते हैं। पूरे भारत के लोगों के आंखों में आंखें डालकर सिर्फ ये मोदी जी के अंदर टैलेंट है कि खुला खुला झूठ बोलते हैं। मेरे दोस्तों, जो वो कहते हैं उसका उल्टा होता है। रिपोर्ट फुल स्क्रीन पर, वो भी हिंदी में, अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में है। आपको बता दूं कि भारत चीन निर्भर हो गया है। पिछले 15 सालों में चाइना और भारत का ट्रेड बढ़ गया है। भारत के आयात में चीन की हिस्सेदारी बढ़ गई है। टेलीकॉम और मशीनरी पर निर्भरता का दिखा असर। भारत, हमारा ये भारत है, चाइना के ऊपर निर्भर हो रहा है। दोस्तों, लगभग 20 से 30% हम उस पर निर्भर हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार जो मेन पैराग्राफ आपको पढ़वाना चाहता हूं, देख लीजिए। भारत का चीन से आयात बढ़ा है। बीते 15 सालों में भारत के आयात में चीन की हिस्सेदारी 21% से बढ़कर 30% हो गई है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत की चाइनीज वस्तुओं पर निर्भरता खासकर टेलीकॉम और मशीनरी जैसे सेक्टरों में बढ़ी है। इन सेक्टरों में भारत की चीन के सामानों पर निर्भरता बढ़ने से ही देश के आयात में चीन की हिस्सेदारी बढ़ गई है। इसका नतीजा ये हुआ है कि भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ गया है। 5 सालों में 383 अरब डॉलर से अधिक का हो गया है। यानी एक्सपोर्ट करने के बजाय मोदी सरकार ने चाइना से भर भर कर सामान लिया है, जिसकी वजह से हमारा घाटा हुआ है, प्रॉफिट कम हुआ है। और यहाँ माइक में खड़े हो कहते हैं, भाई बहनों, देश का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अरे बोलो, बज रहा है कि मैं ईडी भेजू कि नहीं? भेज दूंगा ईडी, ईडी भेज दूंगा। बोलो, बज रहा है कि नहीं बज रहा? बज रहा है, दुनिया में हो रहा है मोदी जी। चाइना के खिलाफ मोदी सरकार के मुंह से भी नहीं निकलता। अब कश्मीर के करीब सियाचिन तक रोड बना लिया है। आसपास गांव बसा ही रहा है। कश्मीर के पास भी चीन ने अपने कदम गड़ा लिए। और चाइना पाकिस्तान के कितने करीब है मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोदी जी अपनी रैली में इस पर चू भी नहीं बोल पाएंगे। उधर अमेरिका ने भारत की 3 कंपनियों पर बैन लगा दिया और कहा कि ये 3 कंपनियां ईरान के साथ कोऑपरेट कर रही थी उसके ड्रोन प्रोजेक्ट में और दूसरे हथियारों के प्रोजेक्ट में। और मोदी जी कहते हैं हमारा बज रहा है। बहुत बढ़िया बज रहा है भाई साहब, बहुत अच्छा बज रहा है। डंका नहीं, कुछ और बज रहा है। दोस्तों, इस पर भी मोदी सरकार की और खुद मोदी जी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि इस पर 2 शब्द बोल सके। जिसको अपना बाप मानती है ये भाजपा, या अंधभक्त जिसको अपना बाप मानते हैं, वो हमारे देश पर पाबंदी लगा रहा है, हमारे देश की कंपनियों पर पाबंदी लगा रहा है। अब सारे के सारे गुखोर और पेशाब पीने वालों की टोलियां, अंधभक्तों की बीजेपी की IT सेल गधे के पिछवाड़े में घुस जाएंगी। अब नहीं निकलेंगी बाहर, इस मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। अब मेरे दोस्तों, ईरान और रशिया ने प्लान किया है। इस प्लान के मुताबिक ईरान, रशिया, भारत और हो सकता है अजरबैजान भी इस ग्रुप में शामिल हो और ये चारों 5 देश मिलकर अमेरिका की लगाई गई पाबंदियों को दरकिनार करके एक साथ काम कर सके। उधर भारत की एजेंसी NCB ने एक बड़ा ऑपरेशन किया है, जिसमें 14 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है और 600 करोड़ से ज्यादा का हीरोइन और चरस गांजा उनके पास से बरामद किया गया है। हकीकत यह है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, सारा बेड़ा गर्क हो रहा है। जिन देशों के साथ हमारे ताल्लुक बढ़िया थे, वो भी अब जो है बिगड़ रहे हैं। जो देश कभी हमको आंख उठाकर देखते नहीं थे, वो आड़ी नजरों से देख रहे हैं। कनाडा का जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री, देखिए कहाँ गया है। उस इलाके में कनाडा में गया जहां पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लग रहे थे।
आज़ाद खालिस्तान की बातें हो रही थी। प्रधानमंत्री को आतंकी और टेररिस्ट लिखकर बैनर लगाया गया था, किलर और मर्डरर लिखकर पोस्टर लगाया गया था। वहां जस्टिन ट्रूडो के सामने मोदी के खिलाफ, भारत के खिलाफ नारे लग रहे थे। इसके बाद हुआ क्या दोस्तों, भारत सरकार ने कनाडा के एम्बेसडर को समन करके शिकायत दर्ज कराई। बचा कुचा झटका अमेरिका ने भारत को दे दिया। अमेरिका की एजेंसी ने भारत की रॉ एजेंसी के लोगों का नाम उजागर कर दिया। विक्रम यादव नाम बताया है जिसने पन्नू को मारने के लिए प्राइवेट गुंडे हायर किए थे और विक्रम यादव रॉ का एजेंट था। लीजिए, बची कुची भैंस भी नाले में गई। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमें शर्म आती है ये देखकर कि आज हमसे बांग्लादेश आगे निकल गया है। हमारे देश का 2 रुपया बांग्लादेश का 1 टका जैसा है। उधर भिखारी पाकिस्तान के भिखारी प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब में IMF वर्ल्ड बैंक से नए लोन के लिए भीख मांगी है, जबकि पाकिस्तान में अमीरों के पास हद से ज्यादा पैसा, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर, मिडिल क्लास कोई है ही नहीं। पाकिस्तान के नेताओं के पास इतना पैसा है कि देश का आधा पैसा इन्होंने लूटा हुआ है। अगर पाकिस्तान की सरकार ईमानदारी से चाहे तो गरीबी खत्म हो सकती है बिना लोन लिए, लेकिन क्या करें, लोन ले लेकर अपने देश को कर्जे में डुबोते जा रहे हैं पाकिस्तान के लोग। भाई साहब, मर्द तो पाकिस्तान में एक ही है, इमरान खान। जेल में है, टांग में गोली लगी, जान से मारने की धमकियां मिली, बीवी को जेल में बंद कर दिया, खानदान पर मौत की तलवार लटक रही है, जिंदगी जहन्नुम हो चुकी है, जेल में हर दिन अगला इंसान टॉर्चर हो रहा है, लेकिन कह रहा है कि अगले 9 साल तक और जेल में रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस सरकार के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। यह होता है खान भाई साहब। उधर तालिबान ने सूखा नशा फूंक कर अजीबोगरीब बात कह दी है, जिससे पूरी दुनिया के लोग हंस रहे हैं। तालिबान के नशेड़ी नेता ने कहा है कि ईरान, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान ये तीनों मिलकर ISIS दाइश संगठन को अपनी जमीन पर जगह दे रहे हैं और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि ISIS खुद तालिबान की ऐसी तैसी कर रहा है, समझ रहे हो। और ISIS को जगह देगा ईरान। ईरान के अंदर खुद खतरा रहता है, ISIS खुद हमला करता है। पाकिस्तान के अंदर जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट ISIS कर रहा है। ताजिकिस्तान में आए दिन धमाका ISIS करता है। अबे भाई, कौन सा नशा कर रहे हो यार? माना तुमने अफीम गांजा बंद कर दिया होगा ना, तो मतलब खुद ही फूक रहे होगा बैठ के। गजब बेइज्जती है। उधर चाइना के अंदर घुसकर अमेरिका के विदेश मंत्री ने चाइना को धमका दिया। चाइना की सरजमीन पर तस्वीर आपके सामने है। शी जिनपिंग से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने मुलाकात करी। उसके बाद एक सार्वजनिक स्पीच थी। स्पीच के दौरान उन्होंने खुल्लम खुल्ला धमकी दी कि हमें पता है कि रशिया की मदद चाइना कर रहा है और तुरंत अभी मदद करना बंद कर दे, वरना हम सख्त कदम उठाएंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि चाइना के जो पोर्ट्स हैं, उन पोर्ट्स के जरिए नॉर्थ कोरिया, रशिया और दूसरे जगहों पर हमारे दुश्मनों पर, यानी जो हमारे एंटीज हैं, उन तक मदद पहुंच रही है। उधर मेरे दोस्तों, भारत के IT सेल वाले सोच रहे थे कि मालदीव का बाइकआउट करके मालदीव का नुकसान कर देंगे, लेकिन पता नहीं पनौती के कहने पे जो तुम करते हो उसका उल्टा हो जाता है। मालदीव का नुकसान कम, फायदा ज्यादा हो गया है। 13% उसका टूरिज्म बढ़ गया है। भारतीय टूरिस्ट भले ही काफी कम हो गए हैं और ना के बराबर गए हैं, लेकिन पिछले साल से 13% टूरिज्म बढ़ गया है। विदेशी सैलानी भर भर कर आए हैं और खूब मोटा पैसा कमाया है। अब तक का सारा रिकॉर्ड मालदीव के टूरिज्म ने तोड़ डाला है। उधर चाइना का एक और वेसल मालदीव पहुंचने वाला है। मालदीव के अंदर चीन की धमक बढ़ती जा रही है। भारत के लिए अच्छी खबर नहीं। उधर इंडियन ओशियन में इस वक्त चाइना के 6 से 7 स्पाई जासूसी जहाज, जासूसी समुद्री जहाज मौजूद हैं। ये बात भी भारत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन मोदी जी को अभी चुनाव जीतना है और सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है। उधर बांग्लादेश भी भारत से दूर होकर चीन के करीब जा रहा है। दोस्तों देख लीजिए झटका कितना बड़ा है भारत के लिए कि बांग्लादेश के अंदर चाइना ने अपनी मिलिट्री भेज दी है और जिंदगी में पहली बार बांग्लादेश और चाइना मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे। उधर चाइना ने पाकिस्तान के लिए हंगोर क्लास की एक सबमरीन लॉन्च कर दी है।
बहुत जल्द ये पाकिस्तान को सौंप दी जाएगी। सऊदी अरब चाइना से डिस्ट्रॉयर खरीदने की ताक में था और डील हो चुकी थी, लेकिन अमेरिका ने सऊदी अरब को खूब भड़काया, जिसके बाद सऊदी अरब ने स्पेन से डिस्ट्रॉयर लेने का फैसला किया और चाइना के साथ डील कैंसिल कर दी, जिसके बाद चाइना सऊदी अरब पर भड़क गया। अगली खबर अजाब की तस्वीरों में आप देख रहे हैं, अमेरिका में टोर्नेडो तूफान आया है, कई इलाकों में बड़ी तबाही मची है। अब तक 4 से 5 लोगों की मौत हो चुकी है और आपको बता दूं कि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, 20,000 घरों में बिजली गुल है, 500 मकान तबाह हो चुके हैं और ये लगातार तबाही बढ़ती ही जा रही है। तस्वीरों में तो आप देख ही रहे हैं तबाही। उधर तुर्की अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आगे बढ़ चुका है, पहला अपना एयरक्राफ्ट करियर बनाना वो शुरू कर चुका है। डूम्सडे प्लेन एक ऐसा जहाज होता है कि इमरजेंसी के हालात में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उस जहाज में बैठकर उड़ान भरता है और हवा में उड़ता रहता है, और वो जहाज उसके देश से हर डिपार्टमेंट से कनेक्ट रहता है और वहीं बैठा बैठा वो शख्स, वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ऑर्डर देकर हमला करवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है। उस जहाज को डूम्सडे प्लेन कहा जाता है। इस पर परमाणु हमला भी हो तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी इस पर मिसाइल दाग दी जाए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यह हथियारों से लैस भी होता है, काफी बड़ा होता है, चलता फिरता ये एक महल होता है। मेरे दोस्तों, अमेरिका ने अपने पुराने डूम्सडे प्लान को रद्द करके नए डूम्सडे प्लान का ऑर्डर दे दिया है। उससे एडवांस, उससे खतरनाक और नई तकनीक का डूम्सडे प्लान अब अमेरिका इस्तेमाल करेगा। नाइजर से अमेरिकी फौज निकल गई है और अब चैड एक देश है, वहां से भी अमेरिका की फौज पीछे हट रही है, निकल रही है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि अगर पोलैंड के अंदर बॉर्डर पर न्यूक्लियर बम तैनात होते हैं तो फिर वो हमारे निशाने पर रहेंगे। उधर पूरी दुनिया में नेटो को जलील कर रहा है रशिया। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, रशिया नेटो के जिन हथियारों को सीज किए हैं उनको दुनिया के सामने रख रहा है, जिससे नेटो की जमकर बेइज्जती भी हो रही है दोस्तों। उधर यूक्रेन ने रूस के ऑयल डिपो पर हमला किया है। जी हां, काफी ज्यादा रूस के ऑयल डिपो को नुकसान हुआ है, सबूत आपके सामने रखा है। इसके बाद दोस्तों तस्वीरें आपके सामने, रूस अपने ऑयल डिपो और टैंकरों के चारों तरफ जाल लगा रहा है ताकि हमलों से बचा जा सके। उधर मेरे दोस्तों अमेरिका प्रेशर बना रहा है यूक्रेन पर कि आप नया कानून लेके आए जिसके तहत आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेना में भर्ती किया जा सके। अब यूक्रेन की सेना जबरदस्ती, यूक्रेन की गवर्नमेंट जबरदस्ती आम लोगों को गिरफ्तार करके जबरदस्ती सेना में भर्ती करने के लिए ले जा रही है। देखिए यूक्रेन के एक पुराने बिल्डिंग, पुराने समझ लीजिए कि हिस्टोरिकल प्लेस पर रूस का हमला, जिससे वो पूरा इलाका तबाह हो गया। मेरे दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति के बेस्ट फ्रेंड और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने धमकी दी है कि अगर पूरी दुनिया में कहीं भी रूसी प्रॉपर्टीज को जब्त किया जाता है
तो हम अमेरिका की प्रॉपर्टीज को जब्त करना शुरू कर देंगे। बड़ी बात यह है दोस्तों, बड़ी खबर कि अमेरिका के टॉप लेवल का अब्राहम टैंक जो यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा था उसको भी रूस ने जब्त कर लिया है। वहीं रशिया ने बेलग्रोड के इलाके में नया एयरफील्ड, नई हवाई पट्टियां बिछाना शुरू कर दी। हजरात, चीन ने अपना तीसरा खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान समंदर में उतार दिया है। उधर मेरे दोस्तों तस्वीरें आपके सामने। स्वीडन में एक बार फिर से कुरान पाक की तौहीन की गई है और कुरान पाक को आग के हवाले किया गया है। अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।